मम्मी मैं नहीं नहाऊंगी, आज बहुत ठंड है और धूप भी नहीं निकली है। कितनी ठंड पड़ रही है, 10 साल की रिंकू गुस्से में बोल रही थी। मम्मी समझाते हुए बोली, नहीं बेटा, आज नहाना जरूरी है, आज तो मकर संक्रांति है। इस दिन तो बहुत बड़ा नहान होता है, सब लोग इस दिन नहाते हैं। इलाहाबाद में संगम में लोग सुबह से ही डुबकियां लगाने लगते हैं। सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। आज पूरे भारत में अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से कोई ना कोई त्योहार जैसे पोंगल, बिहू, मकर संक्रांति, खिचड़ी आदि मनाया जाता है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति हिंदुओं के एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। और तुम्हें ठंड लग रही है? देखो भैया नहा के छत पर पतंग उड़ाने चला गया। अब तुम भी नहा के रानी बिटिया बन जाओ। बेटा चाहे तुम कल ना नहाना पर आज तो नहा लो। जिद मत करो, ठीक है माँ, आप कह रही है तो मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। रिंकू ऐसा कह नहाने चली गई। नहाने के बाद आई, उसने देखा मम्मी काले रंग की दाल और चावल की खिचड़ी बना रही है। मम्मी आज खाने में खिचड़ी? अमिता मुस्कुराए और बोली, हाँ बेटा, आज के दिन खिचड़ी जरूर खाई जाती है। और देख तू नहा के कितनी रानी बिटिया हो गई। कमरे में ढेर सारा सामान देख रिंकू ने पूछा, मम्मा इतना सामान क्यों, कोई आने वाला है क्या? कुछ दान भी करना था इसलिए अमिता बहुत ढेर सारा सामान लेकर आई थी, कुछ खाने पीने का और साथ में कुछ कंबल भी। और उसमें खाने पीने का सामान गज्जक, मूंगफली, तेल, गुड़, फल लेकर आई थी। अमिता ने बोला, बेटा गरीबों को दान बहुत अच्छा माना जाता है। खाने पीने का सामान अमिता जाकर मंदिर में बांट आई। रात में खाना खाने के बाद सीमा अपने पति प्रमोद के साथ गाड़ी में बैठकर अपने लाए हुए कंबलों को लेकर सड़क पर निकल गई। बेटा आकाश ने पूछा, मम्मा हम लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? बेटा इसी समय सही जरूरतमंद लोग मिलेंगे। रात के 10 बजे बज रहे थे और अमिता और प्रमोद फुटपाथ पर गरीब लोगों को ढूंढ रही थी कि कौन कहीं ठंड में ठिठुर रहा है तो हम उन्हें कंबल दे दे। इस बार अमिता ने सोच रखा था कि मैं ऐसे लोगों को ढूंढ के बांटूंगी जिनके पास कपड़े कम हो। जगह जगह लोग सो रहे थे, कोई आग सेक रहा था। उनको किसी विकलांग, किसी जरूरतमंद को कंबल दिए। उसके पास 3 कंबल बचे थे। वो एक जगह रुके, वहां पर पतले से कंबल में लगा कोई 2 लोग सो रहे हैं। कंबल में जो लोग सो रहे थे वह रिक्शे वाले थे। अमिता के पति प्रमोद ने जाकर उनको उठाया और बोला, कंबल ले लीजिए। अमिता देखकर आश्चर्यचकित रह गई। कंबल के अंदर से 3 लोग निकले। पतले कंबल में 3 लोग अपने ठंड मिटाने की कोशिश कर रहे थे। अमिता ने उनको अपने तीनों कंबल दिए। उन लोगों ने बहुत ही मन से आशीर्वाद दिया। रिंकू और आकाश को भी आशीर्वाद दिया, बोला कि आपके बच्चे बहुत खुश रहे। वो रिक्शे वाले वाकई गरीब थे, उनके पास घर भी नहीं था, साथ में कंबल भी। ये सब देख अमिता की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मैं हर साल ऐसे ही अपने दान का सामान फुटपाथ पर लोगों को ढूंढ ढूंढ के ही बांटेंगी। साथ ही भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया कि भगवान ने उनको इतना संबल बनाया है कि वह कुछ लोगों को कुछ दे सके, उनकी सहायता कर सके। भीगी आंखों से अमिता अपने परिवार के साथ घर आ गई।